नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। यानी दलित वोट की लड़ाई और मैदान में अब भीम आर्मी भी आ गई है। विधानसभा चुनाव के साल में करणी सेना के तर्ज पर भीम आर्मी ने भी राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया है। भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद और आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात कही है और यह भी कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी उन्होंने समर्थन देगा जो बहुजन की बात करेगा। यानी भीम आर्मी उसी को समर्थन देगा जो बहुजन की बात करेगा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बीजेपी को हटाना कांग्रेस की बूते की बात नहीं है, वो तो अपनी ही सरकार नहीं बचा पाए, बीजेपी को क्या हटाएंगे। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे लोग चुनाव के टाइम में बस सक्रिय होते हैं या भेजे जाते हैं। वहीं बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि चुनाव लड़ने का किसी का भी अधिकार है, लेकिन जो सद्भावना है, सौहार्द है मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में, उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। दो टूक है। और आप भी भली बात ये जानते हैं कि 230 विधानसभा सीटों में एससी वर्ग के लिए 35 और आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट बैंक का अच्छा खासा दखल है। इसी बात को जानते और समझते हुए चंद्रशेखर ने यह ऐलान किया कि अगर उनके सरकार बनती है, उनके साथ की सरकार बनती है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, 3 डेप्यूटी सीएम होंगे। ये डेप्यूटी सीएम एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग और मुस्लिम वर्ग से भी आएंगे। तो आखिरकार उनके कहने का तात्पर्य क्या था और उन्होंने कांग्रेस को सीधी चुनौती क्यों दी? ये बड़ा सवाल है, इसी पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले राजनेताओं की बात आपको सुना देते हैं। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, अकेले वो सरकार का मुकाबला नहीं भी कर सकते। हम ही ऐसे लोग हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। ये दम अब यहाँ की कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनावों की आहट दिखाई दे रही है, तमाम तरह के ऐसे नेता जो केवल चुनाव में सक्रिय होते हैं, समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए भेजे जाते हैं, वो तमाम लोग सक्रिय होने लगे हैं। सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विषय जो अवैधानिक हो और अनैतिक हो उन पर चर्चा नहीं करना चाहिए। किसी को भी मध्य प्रदेश में सामाजिक वातावरण, सामाजिक सौहार्द को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबका मत पे स्वागत है। आइए, सार्थकता से अपनी बात रखिए, संवाद करिए और जनता पर निर्णय छोड़िए। तो बड़ा सवाल यही है कि दलित वोट बैंक की लड़ाई में भीम आर्मी भी आ गई है। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ बड़ी बहस में। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। अजीत भदौरिया जी हैं, जो बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और रंजन श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं और पिछले एक लंबे समय से कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव वो कवर करते आ रहे हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो शुरुआत रंजन श्रीवास्तव जी मैं आप ही से करना चाहूंगा, चूंकि आज ये बड़ी बहस करना बड़ा जरूरी हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी में भीम आर्मी के चीफ आते हैं और ललकारते हैं कि बीजेपी से लड़ने का दम कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, हम लड़ेंगे उनसे। इसके क्या मायने हैं? इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं और 23 में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? एक वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचता है? देखिए राहुल जी, एक तो अगर दलित लीडरशिप को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वैक्यूम है। भाजपा हो कांग्रेस, दलित लीडरशिप को उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। ये भीम आर्मी के लोग जानते हैं। बीएसपी का जो प्रभाव था, यूपी से चला था, जब शुरुआत हुई थी, तो अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे, पिछले जब शुरुआत हुई थी तो अच्छा खासा प्रभाव था। खासकर जो यूपी से सटे एरिया, बुंदेलखंड है और जो ग्वालियर चंबल रीजन है, तो उसमें काफी अच्छा खासा प्रभाव था। बाद में चूंकि सक्रिय नहीं रहे बीएसपी या जो लीडर्स है, मायावती है, काशीराम है, उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो फिर वो जो लीडरशिप का जो प्रभाव होना वो नहीं हो पाया। भीम आर्मी को पता है
और काफ़ी दिन सक्रिय भी हैं। आपको याद होगा कि ग्वालियर चंबल में वायलेंस हुआ था अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसको लेकर के। तो भीम आर्मी को पता है कि अगर वैक्यूम है उसको हम फिल कर सकते हैं। चुनाव का समय है तो जाहिर है एक तरह से जो दलित और दलित और ट्राइबल को लेकर एक मजबूत गठजोड़ बनाना चाहते हैं, जो आज के भाषण से समझ में आ रहा है। तो जो वैक्यूम है वो कांग्रेस को रिप्लेस करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। कितना कर पाएंगे, समय बहुत कम है, ये बात की बात होगी, लेकिन उनका पूरा आशय यही है। बिल्कुल आशय उनका यही है। जो वैक्यूम है, दलित में कोई बड़ा चेहरा नहीं है दोनों दलों में, ये एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। अजीत भदौरिया जी, आपको तो खुले खुले चुनौती दी जा रही है कि आप में तो वो दम ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। देखिए आदरणीय राहुल जी, ये सबको मालूम है कि 2018 में अगर सत्ता से नेस्तनाबूद किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था भारतीय जनता पार्टी को। और जैसा कि स्पष्ट है कि अब चुनावी वर्ष है ये मध्य प्रदेश का। तो इसमें नए नए लोग आएंगे और प्लांट करके भेजे जाएंगे, दिल्ली से प्लांट होके भेजे जाएंगे। ये बड़ा प्री प्लान तरीके से आता है। आप देखिए AIMIM आएंगे, ओबीसी आएंगे, घोषणा करेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे। आप देखेंगे ना, बुरहानपुर में महापौर नगर निगम का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 200 कुछ वोटों से रह गई केवल वो चुनाव, जबकि ओबीसी जी आके सीधे वहां लड़े, 10,000 के आसपास उनको वोट मिल गए। तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो गया। तो अगर ये लोग, चाहे भीम आर्मी हो, AIMIM हो, अगर ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सुशासन आए जो सर्व समाज को, सर्व वर्ग को, सर्व धर्म को लेके चले, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही बन सकता है। जी आप सब हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। अगर ऐसे लोग आएंगे और अपना सिर्फ और सिर्फ वोट काटने की राजनीति करेंगे, हर विधानसभा, जिन विधानसभाओं पे खड़े होंगे 2 से 4 हजार के वोट काटेंगे और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करने आएंगे। आप देखेंगे इनका जो कार्यक्रम हुआ भीम आर्मी और आजाद पार्टी का, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की पूरी कांग्रेस के वचन पत्र से मैच करती, वचन पत्र से मेल, यानी कांग्रेस के वचन पत्र से मैच कर रही हो और इनडायरेक्टली पंकज चतुर्वेदी जी की पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। पंकज जी, अजीत भदौरिया जी ने इस डिबेट में साफ साफ ये आरोप लगाया है मध्य प्रदेश की जनता के सामने कि ये प्री प्लान है, ये चुनाव के समय भेजे जाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग वोट कटुआ ज्यादा कुछ होते नहीं है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के मित्रों को और कांग्रेस के नेताओं को जानकारी है कि 2023 में कांग्रेस एक बार फिर परास्त होने वाली है। अच्छा, तो जब आपको परास्त होना है तो आपने को पास बहानों की एक श्रृंखला होनी चाहिए कि कौन से विकल्प पर आप बातचीत करेंगे। तो एक विकल्प भी तैयार कर लिया कि कुछ लोग आ रहे हैं प्री प्लान्ड वे में, उनको प्लांट किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ भेजा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये निशक्तता की निशानी है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है, देश में लोकतंत्र है और आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, कोई और राजनीतिक दल हो, कोई सामाजिक संगठन हो, सबको राहुल जी इस बात की पात्रता और पूरा अधिकार है कि अपने विचार जनता के बीच रखें, जनता के बीच चुनाव मैदान में नामांकन भरें और जनता के बीच जाएं, अपनी बात करें। तो इस मध्य प्रदेश में सबका स्वागत है राहुल जी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए निश्चिंत होकर सबका स्वागत करती क्योंकि हमको हमारी जन सेवा के कार्यों पर विश्वास है, इसलिए हम दम के साथ विकास यात्रा निकाल रहे हैं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज जी के चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होंगे। हम पूरा खाका रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगे। ये विकास यात्रा कौन निकाल सकता है राहुल जी? जिसने विकास किया हो। रिपोर्ट कार्ड कौन रखेगा? जिसकी कोई अच्छी रिपोर्ट हो। हम वो लोग नहीं कि जो मंत्रालय में बैठकर दलाली करते हो, भ्रष्टाचार करते हो। और जो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने कहा स्पष्ट ठीक कहा कि कांग्रेस के बुते अब देश में कुछ बचा नहीं। कांग्रेस जो है जिसकी हार्वर्ड में बातचीत की जाती हो कि डिबेकल एंड डेथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी का पराभव और पतन, इसको लेकर यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करें बड़े बड़े राजनीतिक और शोध संस्थान, तो कांग्रेस को समझना चाहिए। और ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप AIADMK को मना कर दो कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव आयोग से बोलो उनका पंजीयन रद्द करें। यानी बीजेपी का ये कहना है कि लोकतांत्रिक देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। रंजन जी, अभी तक तो फ्री बिजली पानी की बात हुआ करती थी, यहां तो बड़ा खुला खुला ऑफर है। मैं देख रहा था सीएम आदिवासी वर्ग का होगा, 3 डेप्यूटी सीएम होंगे, SC वर्ग, OBC वर्ग और मुस्लिम वर्ग।
जी। ये तो ऐसा लग रहा है जी। कि फ्री बिजली पानी आपने सुना होगा, लेकिन ये तो जनता का क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए राहुल जी, अगर आप अंकगणित को देखें पूरे मध्य प्रदेश को, और आपने बताया भी था अपने जो टेक्स्ट आपका है, जो आपने सर शुरुआती बात कही थी कि 47 सीट करीब वहाँ पे 47 सीट्स आदिवासी की हैं, 35 सीट यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की हैं, कुल 82 हो गए। तो 1/3 देखा जाए पूरे विधानसभा का वो दलित और आदिवासी हैं। ये भीम आर्मी को पता है कि दोनों का गठजोड़, हमने शुरू में कहा था, बड़ा एक काफ़ी प्रभावी है, सॉलिड होगा। और लेकिन ये कहना, ये समझना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि किसी को एक चंग में सबको मिल जाएगा, ये तो होता नहीं है। लेकिन पूरा प्रयास यही है कि जो दलित के बिना और आदिवासी के बिना कोई पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी नहीं चल सकती है। और खासकर जो ट्राइबल वोट की बात आती है, 47 सीट हैं, तो किसी को, आपने देखा होगा जब पिछला चुनाव हुआ था तो मालवा को देख लीजिए आप, मालवा में ट्राइबल बेल्ट है पूरा। आप चलेंगे अगर राजपुर से धार, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन तक जाता है पूरा, अच्छी खासी। वहाँ पे बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा था और वहीं से कांग्रेस की विजय सुनिश्चित हो गई थी। तो जो पूरा बेल्ट है ट्राइबल का, और आगे भी महाकौशल में भी जाता है, बिंद में जाता है, तो इस पूरे बेल्ट को कैप्चर करने की कोशिश है इस ट्राइबल सीएम के माध्यम से। तो अगर जब बिजली पानी की बात किनारे हो जाती है, जब भी ट्राइबल सीएम का मामला आता है, हमारे अपने एक मनोभाव होता है कि सम्मान की बात होती है कि हमारा सीएम बनेगा, हमारे बीच का आदमी सीएम बनेगा। उस साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज लेने की कोशिश हो रही है भीम आर्मी द्वारा कि चूंकि 21% आप हैं, हम 15% हैं, तो सीएम आपका रहेगा। इसी बहाने उनको साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल अजीत जी, यहां पर स्पष्ट पंकज जी ने कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि कांग्रेस को इस बात का इल्म हो गया है, अंदाजा हो गया है कि 2023 के इलेक्शन में क्या परिणाम आएंगे, इसीलिए वो बहाने खोजने शुरू कर दिए है और एक लंबी लिस्ट तैयार करके रखी है। वो देखिए, मध्य प्रदेश का जनमानस तैयार बैठा है विकास की पुनः डोर आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में थमाने को 2023 में। ये पंकज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती। आप देखेंगे, मैं रंजन जी की बात से थोड़ा असहमत हूं। हाँ। एक तर्क दूंगा कि शिवराज सिंह जी ने 2 अप्रैल जो 2018 को ग्वालियर चंबल में जातीय संघर्ष हुआ था, वो शिवराज सिंह जी के द्वारा माई के लाल का दिए हुए नारे से हुआ था। भड़काव वहां से आया था। उन्होंने जातिगत पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी, परंतु मध्य प्रदेश का जनमानस और मतदाता बहुत समझदार है, वो शिवराज सिंह जी की बातों में नहीं आया। उन्होंने शिवराज सिंह जी को ग्वालियर चंबल अंचल और पूरे मध्य प्रदेश में आईना दिखाया। यही हालत ये भीम आर्मी और ये तो ठीक है ना, कोई भी बाहर से आ रहा है, कोई भी बाहर से आ रहा है, अजीत भदौरिया जी, और ये कह रहा है कि वो सरकार भी नहीं बचा पाए। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अकेले तो सरकार का मुकाबला कर नहीं सकते, ये दम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। वो मध्य प्रदेश की राजधानी में ये बैठ के कह रहे हैं ना लोग। मैं एक बात कह रहा हूं, इसी से तो समझिए कि सरकार पे कितने आरोप लगाए। शिवराज सिंह जी की गलतियां कितनी गिनाई उन्होंने, गिनाई क्या कि कितने आदिवासी हरिजन भाई बहनों पे अत्याचार हुए, SC ST वर्ग पे। क्या रेशो है देश में मध्य प्रदेश का आदिवासी हरिजनों के ऊपर अत्याचार का? ये गिनाए उन्होंने आंकड़े? नहीं गिनाए। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहां से रिमोट किसके हाथ में, कहां ये रिमोट पंकज जी आप ही के हाथ में है। देखिए बात वहीं आ गई। देखिए कहां से आके आपके हाथ में चल रहा है। भीम आर्मी का रिमोट जो है वो आपने पकड़ रखा है। राहुल जी, अभी 5 तारीख को सबके संत पूज्य संत रविदास जी की जन्म जयंती थी और 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने रविदास जी की जन्म जयंती पर सागर में एक बड़ा महाकुंभ किया। और सरकार ने तय किया है कि हम संत श्री रविदास जी का एक बड़ा 100 करोड़ की लागत से सागर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, जहां, और उद्देश्य क्या है, सबके संत रविदास, क्योंकि वो ऐसे संत पुरुष हैं जिनको आप किसी जाति समाज की सीमा में नहीं बांध सकते। उनकी विद्वत्ता, उनके आदर्श, उनका दर्शन, उनका मार्गदर्शन सब समाज के योग्य है। वो सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश, राहुल जी, एक ऐसा राज्य है जहां पैसा एक्ट के प्रावधान लागू हैं। पैसा एक्ट का प्रावधान आया था 1998 में, 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, पैसा एक्ट लागू नहीं किया। शिवराज जी की सरकार ने 11 प्रावधान लागू किए और जो 4 बड़े प्रावधान थे,
जिसमें ग्राम सभा की सशक्तता, ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा को निर्वाचन, वन राजस्व के विषय वो सरकार ने लागू किए। जनजाति क्षेत्र के बंधु हों, दलित क्षेत्र के बंधु हों, सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, सबको रोजगार की सुविधा, सबको ऋण की सुविधा, सबके लिए बैंक गारंटी की सुविधा, उच्च शिक्षा की सुविधा, बाहर पढ़ने जाना हो तो सुविधा, IAS IPS की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, पंकज जी, सारे काम सरकार कर रही है। आप सबको लेकर चल रहे हैं, आपके पास किसी का रिमोट नहीं है, चूंकि अजीत जी कह रहे हैं ना रिमोट आप ही के पास है। राहुल जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है और यही एकात्म मानववाद है। किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति और राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम समाज का हर व्यक्ति है सबको लाभ पहुंचे। हम तो खुलेआम बात करते हैं, हम कोई जाति धर्म की बात ही नहीं करते। हम स्पष्ट तौर पर बात करते हैं कि सकल भारतीय सब एक। तो कोई प्लान नहीं करते ना, ये चूंकि अजीत भदौरिया जी ये एलिगेशन लगा रहे हैं आप पर, वो कह रहे हैं कि रिमोट आप ही के पास है। राहुल जी, हम प्लान करते हैं सर, 3 चीजें प्लान करते हैं, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। अजीत जी वो तो क्लियर बात कर रहे हैं कि हम विकास के नीचे कोई बात ही नहीं करते और आप कह रहे हैं रिमोट रिमोट रिमोट। देखिए, पहले मैं जो पंकज जी ने पैसा एक्ट की बताया, हाँ। सबसे बड़ी उसकी खामी है कि किसी भी समिति के खिलाफ अपील में जो निर्णय SDM की अपील होगी, जो निर्णय SDM का होगा वो मान्य किया जाएगा। वो समिति जो ग्राम सभा निर्णय लेगी, आदिवासियों की ग्राम सभा होगी, वो निर्णय लेगी, परंतु उसके खिलाफ कोई व्यक्ति अगर अपील करता है SDM पे तो SDM का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको बता दूं, आप दूसरी चीज आप आइए, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, विकास की पोल तो खुद इनके विधायक और मंत्री खोल रहे हैं। आप देखिए, विकास की बात कर रहे हैं, सरकारी पैसे से जो विकास की यात्राएं निकालने के नाम पर विनाश निकाल रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह की ब्रांडिंग हो रही है। आप मुझे बताइए कि जनता इनको खदेड़ रही है मध्य प्रदेश में से, इनके विधायक मंत्रियों को आपकी बात को डिनाई कर रहे हैं पंकज गांव से। अरे पंकज जी का डिनाई करने से क्या होता है? आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% देश के 28 राज्यों में ज्यादा, कितनी जगहों से 11 लाख करोड़ की GSDP, किसी प्रकार का ओवरड्राफ्ट नहीं, आप देखिए रोजगार निवेश के बम्पर भरपूर अवसर, 11 दिन में 3,000 करोड़ रुपए के 3 बार लोन लेना पड़ा। वो विकास शिवराज सिंह की ब्रांडिंग कर रही है, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था। अरे जरा देखो, 52,000 रुपए में जो मध्य प्रदेश का एक बच्चा पैदा होता है, बीमारू विकसित राज्य में पैदा होता है। मध्य प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों दलालियों का निपटारा किया, 3,000 करोड़ रुपए के 11 दिन में 3 बार कर्जा लेना पड़ा। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी बनाया मध्य प्रदेश को। सड़कों के मामले में चलो हमारे साथ, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर, पानी के मामले में आत्मनिर्भर, उद्योग के मामले में आत्मनिर्भर, खेती किसानी में अव्वल, जनता की सेवा में अव्वल, शिक्षा में अव्वल, स्कूल कॉलेज अस्पताल मेडिकल कॉलेज सब सुविधाएं में आप देखेंगे। जबरदस्त विकास किया सरकार ने, जो हमारा दायित्व है। पैसे के माध्यम से सरकार बनाई, उसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि जनता के, यानी ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी का हम 3 बिंदुओं पर काम करते हैं, लेकिन अजीत भदौरिया जी कह रहे हैं कि रिमोट उन्हीं के हाथ में है। बहरहाल अब इस बहस के निष्कर्ष पर आ जाते हैं, जिसमें सभी मेहमानों को 20 सेकंड में अपनी बात रखने का अधिकार होगा। प्लीज कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। रंजन जी, मैं आप ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि जिस तरह से ओपन चैलेंज दिया गया है कांग्रेस को, उससे मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क देखने को मिलेगा, ग्राउंड पर क्या स्थिति होगी? जी देखिए राहुल जी, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी है नीचे तक, तो वो डिवाइड ना हो। अगर आप आता है, आप भी एक बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है, भीम आर्मी अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, बीएसपी ऑलरेडी है, एसपी तो जो वोट कटेंगे एंटी इनकम्बेंसी का, तो ज़ाहिर कांग्रेस को जो जहां कम मार्जिन से कॉन्टेक्स्ट हो रहा है और जहां क्लोज कॉन्टेक्स्ट है, कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होगा, उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है जी, चिंता कारण हो सकता है आने वाले समय में, अगर वो ठीक से मैनेज नहीं करते तो। आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश की जनता को आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 माह के अल्प शासन काल में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, वृद्धा पेंशन की राशि दी, युवाओं को बेरोजगार दिया, कन्यादान की राशि, कन्यादान की राशि को दुगना किया। ये अल्प समय के शासन काल में जो आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया मध्य प्रदेश के जनमानस को, तो मध्य प्रदेश का जनमानस समझ गया कि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता। ये पस्त परास्त और भयभीत कांग्रेस अपनी निशक्तता छुपाने के लिए आड़ ले रही है, बहानेबाजी कर रही है। इन्होंने यदि विकास, किस किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया 10 दिन के भीतर बताएं, कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया,
किसको बोनस दिया, किसको दूध पर बोनस दिया, किसको जैविक खेती की बात करी, कहां गई किसान पुत्र संपन्न योजना, कहां गई सहरिया बारिया बेगा की पेंशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। बड़ी बहस में अजीत बजौरिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद और रंजन श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। यानी एक वरिष्ठ पत्रकार को यह लगता है कि जो इस तरह के दल चुनौती दे रहे हैं उससे नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही कि हमने जो 15 महीने का शासन किया है और उसमें जो जनहित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है ऐसे नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि हमने 3 बिंदुओं पर काम किया है, विकास विकास विकास, और यही हमारा मूल मंत्र है। तो बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए, बड़ी बहस देखने के लिए। आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ।